इतना ही सा काम करना था था। और बताओ भाई इसके अलावा, और बोलो इसके अलावा। थर्ड पार्ट का आंसर नहीं तो सेकंड के थर्ड पार्ट का सेकंड के थर्ड पार्ट में आंसर नहीं आ रहा है ऐसा? ये सर नहीं बन रहा है वो। सर नहीं आ रहा है। चलिए सेकंड का थर्ड पार्ट किया है किसी ने? बताओ यार, सेकंड के थर्ड पार्ट में कोई मदद करेगा? आंसर आ नहीं रहा है या आंसर कुछ और आ रहा है? क्या सीन है इसका? सर सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आ रहा है। यस सर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अच्छा जी, चलिए भाई, कह रहे हैं सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ठीक है तो हाँ या ना? अच्छा, क्या ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस एच, है ना? बोलो। डिवाइडेड बाई 2h क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस एच। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। तो Yes, अब ये और ये तो डायरेक्ट लिमिट दे देंगे 4, तो 1/4 तो लिमिट से सीधा बाहर आ गया। बोलो। अब बचा एस टेंडिंग टू जीरो। अब ध्यान से देखना, 8 की पावर 1/3, 8 प्लस एच की पावर 1/3 बाई एच। आप सिंप्लीफाई कर लोगे या मैं आगे बढ़ूं? अरे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अरे हाँ यार, हाँ सर समझ गए समझ गए। नहीं समझ पा रहे हो क्या अभी? याद आया ये क्या हुआ? हाँ सर पता चल गया। दिखा ये, 8 से 8 कैंसिल करेंगे, यहाँ से h से h कैंसिल होगा, -1/4 ये आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 8 की पावर 2/3। अरे बोलो यार। यस सर। यस तो आंसर कितना आ रहा है ये? -1/48 आ रहा है कि नहीं? बताओ यार। हाँ सर। बस यही आंसर दिया था। क्या है, सिंप्लीफाई कर लिया सबने? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो अपनी बात बोले। सॉल्व हो गया था भाई। जी सर हो गया था। सेकंड के थर्ड का आंसर -1/48 आ रहा है। और बताओ इसके अलावा, बोलते जाओ जल्दी जल्दी डाउट। इसके अलावा बताओ। सर 6th वाला। 6 नंबर, 6 का कौन सा पार्ट? नहीं सर सेकंड का 6th। अरे सेकंड का 6 पार्ट? अरे ये एलन वाला, ये इस टाइप का तो एक क्वेश्चन किया है ना यार आपने। 3 + x 3 - x, भूल गए क्या उसको? ओए, बाकी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? 2/5 आंसर आ रहा है इसका? नहीं आ रहा है? बोलिए, बाकी लोगों ने सॉल्व किया? आंसर 2/5 आ रहा है कि नहीं? यार बोलोगे नहीं तो नहीं चल पाएगा ना। अच्छा, लॉग के साथ चलोगे तो इसको एक तरीके से एलन ही ट्रीट कर लेना। ये सिचुएशन आ रही है। अब याद है, इसको 1 प्लस और 1 माइनस लिख देते हैं क्योंकि ये वैल्यू 1 जा रही है, तो तुरंत हम इसको क्या लिख देंगे? इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड मार देंगे। अब इसी की ये लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई? 1। ये लिमिटिंग वैल्यू 2/5 हो गई। नहीं आया समझ में? याद है ऐसा एक क्वेश्चन आपने किया, 3 सर + x 3 - x? हाँ बताओ। सर इसमें लॉग बेस से 1 + x अपॉन x का नहीं यूज कर सकते? कौन सा?
log base a 1 plus x upon x का जो रिजल्ट लिखवाया था जिसमें इज इक्वल टू 1 upon ln a आ जाता है, तो कैसे यूज करते वो बताओ। इसमें तो सर एक्सटेंडिंग टू जीरो ही रहता है, इसमें भी एक्सटेंडिंग टू जीरो ही है। कैसे यूज करते वो सर पूछ रहा वही हूँ तो ना। किया सर आप। नहीं नहीं, जैसे ये कह रहे हैं कि वो यूज करना चाह रहे हैं तो कैसे यूज करते वो बताओ। तुम कैसे यूज करते जो फंस गए हो। बेसिकली यहाँ पे ए बेस की जगह हम इसमें बेस ई मान लेते हैं, तो वो एल एन ई की जगह 1 लिख दिया है बस, और कुछ नहीं है। मतलब वैसे तो आंसर में इस बेस में यहाँ 10 ट्रीट करेंगे तो एक 1/ln 10 से डिवाइड होना चाहिए था, बट वो बेस ई लेके कंसीडर कर लिया, इसलिए आंसर सिर्फ 2/5 भी देंगे तो ऑप्शन के हिसाब से चल जाएगा। ये है, नहीं समझे मेरी बात। अच्छा सर समझ गए। यूज वैसे भी हमने वही किया है यार, ln 1+x/x का ही कॉन्सेप्ट यूज किया, एक्स को fx को 0 टेंड करा के, बात वही है। आज की क्लास में इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड एल हॉपिटल रूल, वो आज की क्लास में सीखेंगे। तब इस टाइप की सिचुएशंस में हम थोड़ा कैलकुलेशन अपना बचा लिया करेंगे, बट वो अभी सीखेंगे तब। बट वो बहुत जनरल चीज नहीं है, इसलिए अभी उसके अलावा भी चीजें प्रैक्टिस करनी है। हाँ आगे बताओ, समझ में आया। वैसे तो यहाँ पे ये ln ही ट्रीट होगा, वैसे तो ln ट्रीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एक वो ln 10 डिवाइड होना चाहिए था, बट ठीक है, बाकी उसके हिसाब से 2/5 तो फैक्टर रहेगा ही। चलिए और बताइए, जल्दी जल्दी बोलो यार, फिर आगे पढ़ाएं। थर्ड का फोर्थ पार्ट सॉल्व नहीं हो थर्ड के फोर्थ पार्ट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। हाँ सर पता चल गया, थैंक यू सर। थर्ड के फोर्थ पार्ट में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी तो फिर एक क्वेश्चन है जो आपने क्लास में ही सॉल्व किया है, बस ये रूट हटाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना था, खत्म। नहीं समझे क्या, रूट हट जाएगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते ही, क्या बोलते हो। यस सर। यस 1+10x 1+sin x बाई एक्स क्यूब, और ये जो रूट में वैल्यू आएगी उसमें जैसे x को 0 टेंड कराओगे तो 1+1 2 बच जाएगा। अब तो क्वेश्चन आपके रेंज में ही आ गया ना सीधे, 10x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, ये तो आपने सॉल्व किया ही है, और साथ में एक 1/2 और मल्टीप्लाई हो रहा है। याद आया क्या भाई। और याद है यस इसका, इसमें से यस 10x कॉमन करते हैं तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका आंसर 1/2 आता है, तो पूरा आंसर 1/4 आ गया। क्या दिया आंसर, 1/4 हो गया। नहीं समझे मेरी बात, क्या हुआ ये। इसका आंसर 1/2 आता है ना, ये क्वेश्चन क्लास में किया है आपने, 10x कॉमन करेंगे 10x बाई हाँ एक्स, सर हाँ सर हाँ सर, देखा। तो उतना तो तुरंत यूज हो जाएगा। आगे बताओ इसके बाद, इसके बाद बोलते जाओ यार जल्दी जल्दी, जिनका जो डाउट हो खटाखट। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई है और। सो सर फोर्थ फोर्थ पार्ट में सेकंड। फोर्थ का सेकंड पार्ट किया है किसी ने, ट्रिग्नोमेट्री है ये तो। हाँ भाई, फोर्थ का सेकंड पार्ट किसी ने किया है, कोई हिंट करेगा। सर 1 - cos 2 जो cos 2x है उसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अरे ऐसा, अच्छा और कोई कुछ बोले। देखो मैं बताता हूँ, 1 - cos 2x का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दैट इज 2 sin² x, तो ये बन जाएगा 4 sin⁴x। हाँ या ना, x⁴ एडजस्ट कर लेंगे तो ये खत्म, अब नीचे x⁴ बच गया, ऊपर से एक x कॉमन करोगे तो बचेगा 10 2x माइनस 2 10x। क्या यहाँ तक मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो। अरे बोलो यार, यहाँ तक समझ पा रहे हो। यस सर। अच्छा, एक x पावर से हट गया, अरे बताओ यार। अच्छा आप ध्यान से देखते जाना, 2 10x अपॉन 1 - 10² x माइनस 2 10x अपॉन x³ बचा क्या क्वेश्चन, बोलो यार। यस सर हाँ सर। अब पूरे से 2 10x भी कॉमन कर लिया, तो एक 10x के साथ एक x आ गया, और एलसीएम ले लिया तो 1 - 1 प्लस 10² x अपॉन x², और साथ में 1/1 माइनस 10² आ गया। अच्छा ये लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई, एक्सटेंडिंग टू 0 पर, ये लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई,
यहाँ से ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, ये लिमिटिंग वैल्यू भी 1 हो गई, तो आंसर सीधे सीधे क्या बच गया? अरे बोलो यार, यस सर। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया क्या? दिखा क्या ये कैलकुलेशन क्या हुआ भाई और क्यों हुआ? हाँ सर समझ गए। यस सर। आगे बढ़ो, फोर्थ के सेकंड पार्ट के अलावा बताओ। अगला फोर्थ के सेकंड पार्ट। फोर्थ पार्ट। चलिए फोर्थ का फोर्थ पार्ट किया है किसी ने? बताया भाई, अगर किसी ने किया हो तो वो बता दो। फोर्थ का फोर्थ पार्ट किया है भाई किसी ने? मदद करे। फोर्थ का फोर्थ पार्ट किया है भाई किसी ने? जल्दी बताओ यार। पहला स्टेप क्या करेंगे इसमें? क्या ये सबने कर लिया था? पहला स्टेप समझ में आया था क्या भाई? तो ये लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई। अरे हाँ यार, यस सर। और ये हट गया सिस्टम से। बोलो। यस सर। हम्म अब जो क्वेश्चन है वो है 1 माइनस कॉस इंटू रूट ऑफ दिस। 1 माइनस कॉस इंटू रूट ऑफ दिस, ये है क्वेश्चन, सही है ना? और बाई एक्स स्क्वायर है, मतलब क्वेश्चन अब हमारे सामने ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स रूट ओवर ऑफ कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, ये है सिचुएशन। बोलो यार, यही है। यस सर। हम्म तो अब हम क्या कह रहे हो? सर रैशनलाइज कर दे सर एक बार 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x से मल्टीप्लाई। हम्म नीचे 2 बन जाएगा हम्म सर, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x। हम्म कॉस 2x को साइन में चेंज कर दें, कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में चेंज कर दें, साइन में एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेके एक्स पर से बैठ। चलिए भाई, देखिए करना क्या है कि सबसे पहले देखिए इस पूरे क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है, ये रूट। और आपने पढ़ा है ना, रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन। ऑब्वियसली रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन। तो इसी के कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये बचेगा कॉस 2x। अच्छा यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पे जो टर्म आएगा वो आएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ कॉस 2x। अच्छा ये वन तो 1 प्लस 1 ये तो 2 हो गया, ये लिमिट तो सीधे 1/2 आ गई, खत्म हो गई बात, खत्म। अब जब हम इसको देखेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से अगर ये 1 हट जाए तो काम हो जाएगा, तो ये 1 कैसे हटेगा? अगर हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें और इसको लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर कर दें, जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, है ना, 1 माइनस ये क्या बनेगा 1, ठीक है ना, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन की पावर 4x और होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। जैसे माइनस मल्टीप्लाई करोगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यही तो कह रहे थे ना तुम?
और साइन स्क्वायर एक्स पूरे से कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा? यस सर 3 माइनस 2 साइन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स और एक एक्स स्क्वायर यहाँ ले लेंगे। अब ये लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और आंसर क्या आ जाएगा 3/2। बोलो भाई क्या है, मेरी बात समझ पाए? यस सर यही कह रहे थे ना तुम? यस सर यही कह रहे थे ठीक। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले इस 10 स्क्वायर को हटा लिया। इसके बाद चूंकि ये रूट था, रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन, तुरंत हमने इसको क्या कर दिया रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन करने के बाद अब समस्या इस 1 की बची, तो हमने जैसे ही इसको साइन में ओपन किया तुरंत ये 1 हट गया, 1 हटते ही साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आया, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का एडजस्ट हो गया। अब ये बचा, इसमें जैसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करेंगे ये कहाँ जा रहा होगा 0, आंसर ये 3 और ये 2, आंसर इस 3/2। क्या है, मेरी बात समझ पाए सब लोग? गुड, आगे बढ़ो। कहाँ तक पहुंच गए हम? चलो फोर्थ खत्म। फोर्थ के बाद फोर्थ में और कोई बचा है बताने को? तो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ। चलिए फोर्थ का फिफ्थ किया है किसी ने? फोर्थ के फिफ्थ पार्ट को किया है भाई किसी ने? अरे यार बताओ सबसे सर पहला। साइन हाँ, साइन 4 एक्स को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। साइन 4x को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा फिर? सर फिर x की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे नहीं तो नहीं नीचे 1 हो जाएगा। वैसे तो वो जो तुम काम करना चाह रही हो वो एक दूसरा शॉर्टकट तरीका है, उसको भी बाद में देखते हैं। मतलब वो तो तुम अब गलत रास्ते में चली गई, वो तो अभी एक दूसरी चीज थी। पहले देखो, पहले स्टेप में ये समझ में आया एक्स की पावर 4 कहाँ से आया होगा ऐसे। तो ये तो हमने एक्स की पावर 4 कर ही लिया। अरे ये बताओ यार, कर लिया ना सबने ये? यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर 1 माइनस ये एफ एक्स वाली चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर चाहो तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ चलो अगर, तो क्या ये 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 ये लिखा है कि नहीं? अरे यार बताओ। हाँ सर। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर से करेंगे कि नहीं? तो क्या यहीं यस पे सर। 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4 आएगा और इंटू एक्स की पावर 4, ये लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो गई 1? अरे यार बताओ। यस सर। और फिर सर वो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 1/2 कर 2 देंगे। बाई 4 इसको 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये 1/2 और ये 1/4, 1/8 आंसर आ गया। नहीं समझे? यस समझ गए। यस सर। समझ गए कि नहीं? अच्छा इसी को मैं ऐसे बता रहा था, आप ऐसे स्टार्टिंग में ही कर देते। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो, साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख दो। अब ध्यान से देखो, ये 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हाफ हो गई और ये हाफ खुद ही 1/2 का स्क्वायर खुद ही हो गया, तो 1/2 अपॉन 1/4 1/8 पहली लाइन पे ही आ गया। ऐसे भी आप यस सोच सर। सकते हैं। नहीं समझे? मतलब अगर आप समझ सिर्फ गए। उस चीज को यूज करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर आप सिर्फ उस चीज को यूज करना चाह रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर वाले रिजल्ट को, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जल्दी से हो जाएगा। आंसर 1/8 आ गया तुरंत। नहीं समझ पाए? समझ गए चलो सर। आगे बताओ, इसके अलावा आगे बढ़ो। फोर्थ खत्म। फिफ्थ में कोई डाउट? सारे हो गए होंगे यार। फिफ्थ में कोई डाउट बोलो यार। सिक्स्थ के फिफ्थ में डाउट है। 6 के फिफ्थ पार्ट में डाउट है ऐसा? यस सर। यस सर। 6 के फिफ्थ पार्ट में डाउट है, आंसर 2 आ रहा है। ये किसी ने किया है, इस किसी का आंसर आ रहा है?
अरे यार बताओ, किसी ने किया हो तो, नहीं तो फिर मैं तो करूंगा ही। 6 के 5th पार्ट में, हाँ भाई किसी ने किया हो तो बोलो। कोई नहीं है? हाँ भाई किसी ने किया हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं करूँ। नहीं है, चलो। हम्म हम्म, ये है cos ऑफ x e की पावर x एंड cos ऑफ x माइनस e की पावर x बाई x क्यूब है ये। क्वेश्चन तो वैसे दिख रहा है कि ऐसे कर सकते हैं, बट तरीका तो है। चलो वैसे ही कर देखते हैं, बाकी कोई दूसरी चीज समझ नहीं आ रही। तो इसमें हमने क्या करा कि cos c प्लस cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया। क्या बोलते हो, लगा सकते हैं क्या? अरे यार बताओ, क्या एक चीज ये काम हम कर सकते थे? बताओ भाई, क्या ये काम हम कर सकते थे? बोलो। यस अच्छा, सर। डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब आ ही रहा है, यहाँ तक ओके एकदम थॉट। अच्छा, अब साइन के साथ अगर इस फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये फंक्शन जीरो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या ये फंक्शन जीरो जा रहा है? जा रहा है। तो इन दोनों फंक्शन से ऊपर नीचे डिवाइड करके हम साइन वाली चीज को तो हटा सकते हैं। अरे यार बोलो, क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या यहाँ तक बोली गई बात सबको समझ में आ रही है? क्या किया मैंने? क्या यहाँ तक बोली गई बात सबको समझ में आ रही है? क्या हो रहा है बताओ। सबसे पहले हमने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया, दिखा सबको फॉर्मूला भाई? इसके सर बाद आपके हमने, बीच में स्क्रीन चली गई। अभी दिख रहा है ना? अभी दिखाई दे रहा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, फिर इससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो डिनोमिनेटर में जो चीज आएगी उसके साथ ये क्या हो जाएगा? 1। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि ये जीरो जा ही रहा था। ऐसे इससे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये डिनोमिनेटर वाली चीजें बच गई। क्या यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ ये? है। Yes, sir. अरे यार बोलो, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या हुआ? अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना, एक्स एक एक एक्स कॉमन करके कैंसिल कर देंगे। बोलो यार। हाँ सर। इसको ऐसे ही रख लेंगे, ये लिखा हुआ e की पावर x माइनस टू एक्स बाई टू एक्स कर लेंगे, इंटू एक टू यहाँ आ जाएगा और साथ में एक e की पावर x डिवाइड हो जाएगा। अब ये लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई? 1। बोलो। ये क्या हो गया? e की पावर 0, e की पावर 0, 1 प्लस 1 2, 2/2 कैंसिल, एक 2 ये बचा, एक 2 ये बचा, तो आंसर 4 आ गया कि नहीं? अरे यार बताओ, यस सर। देख लो कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। देख लो कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात आप रख सकते हैं तुरंत। मेरे हिसाब से अप्रोच समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन में क्या हुआ ये भी समझ में आ गया होगा। बोलो। यस सर, हो गया। हो गया भाई? तो इसका आंसर आ रहा है 4। चलिए आगे बताइए। 7 में कोई डाउट? 7 में कोई डाउट हो तो बोलो यार जल्दी से। सर 7th के 8th पार्ट में डाउट है। 7th के 8th पार्ट में डाउट है?
क्या डाउट है एट्थ में? सॉल्व नहीं हो रहा? कंजुगेट रूट में वही प्रॉब्लम आ रही है। किसमें? यही 8th वाले पार्ट में आपको डिनोमिनेटर में जो रूट दिखाई दे रहा है उसी को सिंप्लीफाई करने में ही दिक्कत है। अरे कंजुगेट से बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस खत्म। हाँ प्रीवियस क्वेश्चन का, हाँ समझ गया सर। अरे यार, रूट लगा है तो कंजुगेट ही तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, इसके अलावा और क्या करेंगे बताओ? न्यूमरेटर तो फैक्टराइज हो ही रहा है। अरे बोलो यार, क्या हो रहा है? हाँ सर, 1 हाँ सर। माइनस 4 की पावर एक्स, 1 माइनस 3 की पावर एक्स, न्यूमरेटर फैक्टराइज हुआ और इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ क्या आ जाता? 2 cos x प्लस 7 का रूट और प्लस 3, तो 9 9 आएगा आता। नीचे। हाँ 9 आता, सॉरी। ये आ जाता, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना, अब तो बोलो बचा क्या कुछ? नहीं सर, अब बन जाएगा। ये क्या आएगा? 4 की पावर x माइनस 1 बाई एक्स। ये क्या आएगा? 3 की पावर x माइनस 1 बाई एक्स। ये तो लिमिटिंग वैल्यू सीधे क्या दे देगा? 3 प्लस 3 6। अच्छा, यहाँ पे क्या 2 कॉमन करोगे, अंदर क्या बचेगा? cos x माइनस 1। अब बाई एक्स स्क्वायर कर लो, एक एक्स स्क्वायर ऊपर एडजस्ट हो गया। अब सारी वैल्यू उठा के रख दो। तो ln 4 ln 3 6 अपॉन 2 इंटू माइनस 1 बाई 2। तो आंसर आ गया -6 ln 4 ln 3। क्या दिया आंसर? यही दिया है ना? बताओ यार, क्या ये आंसर यही दिया है? देखो यही आ रहा होगा। नहीं समझे? चलो आगे बताओ भाई। रूट दिखते ही, क्यूब रूट या रूट दिखते ही तुरंत कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको रेशनलाइज करते हैं, आंसर आ जाता है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? आंसर यही दिया है ना, देखा? यहाँ ln 4 है तो 2 बाहर कर लेंगे। चलिए और बताइए, बाकी होगा इधर, आगे बढ़े। अरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में और कोई डाउट बचा हो तो बोलो यार, क्विक। चलो 8 में बताओ। 8 हो गया? अरे 8 हो गया यार। ए- सर e की पावर में कौन सा 8 का थर्ड? नो सर, हो गया सर, हो गया सर। इसमें वही +1 मतलब -1 +1 कर लेना है, दो पार्ट में ब्रेक करके सीधा दोनों लिमिट स्टैंडर्ड वाली लगा के सॉल्व कर देना। हो गया ना? थर्ड बताने की जरूरत है क्या? थर्ड? नो सर, नो सर। गुड। 9th हो गया? अरे 9th हो गया। 10th? सर 11th बता दीजिए। 11th बताना है। 11th में ln a की पावर n आ रहा है आंसर में। 11th किया है किसी ने, या बताना है सबको? डाउट है सर, डाउट। सबका डाउट है 11th ऐसा? चलो भाई 11 देखते हैं। 11th में आपको Pn/x की लिमिट बतानी है। अच्छा, और 11th में हमें दिया क्या है कि जो Pn है वो a की पावर Pn -1 है, ऐसा? ये -1 यहाँ n में है, ये ध्यान रखना बस। ऐसी है सिचुएशन। और P1 की वैल्यू दे रखी है a की पावर x -1। अच्छा, तो जो P2 होगा वो a की पावर P1 -1 होगा। ठीक। चलो भाई आ जाओ। हमें चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर Pn/x का एनालिसिस। ये है सीन। अच्छा जी। तो मेरी एक बात का जवाब दो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर P1/x ln a होगा कि नहीं? क्या ये बात पकड़ पाए सब लोग?
बोलो। हाँ सर। ये बात सब लोग समझ पाए। अच्छा, अब हमें पी एन बाई एक्स चाहिए। तो क्या हम इस चीज को ऐसे एडजस्ट करें कि यहाँ P1 है तो बाई P1 कर लेते हैं। तो Pn बाई Pn माइनस वन, Pn माइनस वन बाई Pn माइनस टू, Pn माइनस टू बाई Pn माइनस थ्री से लेके हम इस चीज को P1 बाई एक्स तक लिख देते हैं। बोलो ये क्या हुआ? मेरी बात समझे मैंने क्या किया होगा? नहीं समझे? अरे बताओ यार, एक बाकी लोग समझे कि नहीं? सर ये स्टेप नहीं समझ में आया। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे इतने पोर्शन से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब समझ पाए होगे? हाँ अब समझ। समझे क्या किया मैंने P1 से लेके Pn माइनस वन तक के जितने टर्म्स हैं उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया है। अरे बोलो यार, हाँ सर। यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे बोलो, क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर x टेंडिंग टू जीरो की बात करें हम, तो P1 जीरो जा रहा है कि नहीं? पकड़ पाए? यस। अच्छा, अगर P1 जीरो टेंडिंग कराएं तो P2 जीरो जा रहा है कि नहीं? बोलो यार। हाँ सर। P1 को अगर हम जीरो टेंड कराएं तो P2 जीरो जा रहा है कि नहीं? हाँ सर वो भी 0 पे टेंड करेगा। आप ध्यान से देखना, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो की अगर हम बात करें तो Pn का मतलब है a की पावर Pn माइनस वन अपॉन Pn माइनस वन। इसका मतलब है a की पावर Pn माइनस टू माइनस वन अपॉन Pn माइनस टू। इसका मतलब है a की पावर Pn माइनस थ्री माइनस वन अपॉन p की पावर n माइनस थ्री। ऐसे करते करते जो P1 बाई एक्स का मतलब है वो a की पावर x माइनस वन बाई एक्स। अगर x टेंडिंग टू जीरो की बात करें तो ये जो पहला वाला टर्म है, क्या उसमें लिमिट x टेंडिंग टू अगर जीरो है तो इसका मतलब Pn माइनस वन भी तो जीरो टेंड कर रहा है। अरे यार, ये समझ पा रहे हो? यस तो सर। Pn P1 माइनस -1 टू भी तो जीरो टेंड कर रहा है। नहीं समझ रहे हो? यस सर, यस सर, समझ गया। तो अब ये सारी लिमिट ln a आ रही हैं, तो ln a कितनी बार आ जा रहा है? n टाइम। यही आंसर दिया था। क्या है क्वेश्चन? समझ पाए क्या हुआ और क्यों हुआ? अरे बोलो यार। मतलब जैसे ही x जीरो सर टेंड करेगा तो P1 भी जीरो टेंड करेगा, P2 भी जीरो टेंड करेगा, P3 भी जीरो टेंड करेगा, तो उसी हिसाब से सबको ब्रेक कर दिया। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? सर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 था तो उससे Pn माइनस वन भी टेंड्स टू 0, उसको बस रिप्लेस कर दिया ना एक दूसरे से। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि जितने भी ये Pn लिखे हुए हैं सब x के ही फंक्शन है ना। अगर हम हाँ P2 की यस सर। जगह, भाई अगर हम ध्यान से देखें Pn को हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताओ? भाई a की पावर a की पावर Pn n माइनस वन माइनस वन, माइनस वन। a की पावर करते 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 वही चीज तो लिखेंगे ना। सबकी वैल्यू वन बाई वन हाँ रखते सर। जाएंगे। अरे बताओ यार। हाँ सर समझ गए समझ गए। तो सब x के ही फंक्शन है, बट वो Pn और Pn के टर्म में लिखे हुए हैं, तो बस हमने उसी हिसाब से अरेंज किया। हमने कहा जब x जीरो जा रहा था तो P1 भी जीरो जा रहा था, P2 भी जीरो जा रहा था, P3 भी जीरो जा रहा था, P4 भी जीरो जा रहा था, P5 भी जीरो जा रहा था, तो बस हमने उसी के हिसाब से सारी लिमिटिंग वैल्यू को ब्रेक करके लिख दिया। अच्छा, ये आइडिया हमको आया कहाँ से? जब हमने P2 को देखा तो हमको ये आइडिया आया कि भाई P2 a की पावर P1 माइनस वन है और a की पावर x माइनस वन में अगर हम x से डिवाइड करें और x को जीरो टेंड करा दें तो हम ये सेम काम कर सकते हैं। समझे ये आइडिया हमने कहाँ से डेवलप किया होगा कि हमको ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा? क्या है मेरी हाँ बात सर। समझ पाए भाई सब लोग? बोलो यार, क्या है मेरी बात समझ पाए? हाँ सर क्लियर हो गया। गुड, आगे बढ़ो।
आगे बताओ, हम कहाँ तक पहुंच गए थे? 11 खत्म, बाकी खत्म हो गया, 12 हो गया। सर 12th में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, 12th में क्या दिक्कत आ रही? किसी ने किया है 12th क्या? ट्वेल्थ किसी ने सॉल्व किया या काम किया ही नहीं है लोगों ने भाई? जिस सर तरह tan से इनवर्स सर tan इनवर्स मतलब दिक्कत कर रहा अच्छा, tan इनवर्स दिक्कत कर रहा है। अच्छा भाई, tan इनवर्स दिक्कत कर रहा है। हम्म हम्म, सर ऊपर वाला फंक्शन हमारा टेंड्स टू जीरो जा रहा है और फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो नीचे वाला फंक्शन भी टेंड्स टू जीरो रहेगा, उतना क्लू तो पता है बस। नहीं, नीचे वाला फंक्शन भी तो टेंस टू जीरो ही चला जाएगा, वन सर माइनस हाँ वन। सर इंडिटरमिनेट वही तो बोल है। रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो जीरो जा ही रहा है यार, वन माइनस वन तो बन ही रहा है। यस उस सर। कॉन्सेप्ट से एन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये भी जीरो टेंड कर रहा है, ये भी जीरो टेंड कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों जीरो टेंड कर रहे हैं। नहीं, और उसकी यस लिमिटिंग सर। वैल्यू 1/8 आ रही है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है। चलो, क्वेश्चन तो खैर हो जा रहा है, एक मेथड है, लेकिन क्या, चलो वही बताता हूँ फिर। अब मुझे क्या ये चीज बताओ, क्या आप π/4 को tan इनवर्स 1 लिख सकते हो? हाँ सर। यस इसमें तो सर लिख डाउट। सकते अच्छा, अब एक रिजल्ट होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। जैसे वो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है ना, ऐसे ही ये भी होता है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। बस, क्वेश्चन हो गया खत्म। 10π/4 को हमने लिख दिया tan इनवर्स 1, इसको हमने लिख दिया tan इनवर्स x। अच्छा, यहाँ पर हमने लिखा e की पावर साइन ln x, और यहाँ पे हमने लिखा x की पावर n। अच्छा, ऊपर तो फॉर्मूला लग गया, तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। क्या कहते हो? अच्छा, इसको एडजस्ट करने के लिए हम 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। हाँ सर। तो ये तो एफ एक्स वाले कॉन्सेप्ट से क्या हो गया, 1। खत्म। क्या यहाँ तक चीजें पकड़ पाए? यस सर। अब आओ इस पे, इसको क्या हम e की पावर साइन ऑफ ln x माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम? नो सर। बोलो। अच्छा, इसको एडजस्ट करने के लिए हमें x माइनस 1 चाहिए होगा, तो x माइनस 1 हम एक यहाँ भी ले लेंगे। बोलो यार। यस सर। अब बस एडजस्टमेंट देखते जाना। इसको एडजस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा साइन ln x, क्योंकि ये एफ एक्स है, एक्सटेंडिंग टू 1 पे जीरो जा रहा है। अरे बोलो यार। Yes, sir. यस। एडजस्टमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, इसको ना नीचे ले लेते हैं। यहाँ एडजस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ साइन ln x लेंगे, तो हमें साइन ln x से यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ln x चाहिए होगा। और जब हम ln x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें x प्लस 1 x माइनस 1 चाहिए होगा। तो एक x माइनस 1 यहाँ भी चाहिए होगा, और एक x माइनस 1 यहाँ भी चाहिए होगा। देखो भाई, ये पूरा एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो। हाँ सर। अब क्या x माइनस 1 दोनों से कॉमन आ रहा है? बोलो यार। हाँ सर। Yes, sir. ये x माइनस, अच्छा, प्रॉब्लम x माइनस 1 वाले फैक्टर की थी, क्योंकि अगर वो फैक्टर हट जाएगा तो इनडिटर्मिनेंसी खत्म हो जाएगी। अरे बताओ हाँ यार। सर। तो हमने हाँ यही सर। x माइनस 1 फैक्टर कॉमन करके क्या कर दिया, कैंसिल। और अब हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली, तो लिमिटिंग वैल्यू आई -1/2, ऊपर से आया ये 1 ये 1 ये 1, तो 1 यहाँ आ गया, -n यहाँ से आ गया। बोलो यार।
यानी ये आ गया 1/2n-1। यही लिमिटिंग वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो n की वैल्यू तुरंत कितनी आ गई। क्या ये बात समझ पाए सब लोग, बताओ यार। हाँ सर क्लियर हो गया। हाँ सर आ गया। समझे, मैंने एडजस्टमेंट किया है पूरा एकदम लिमिट का, क्योंकि हमें वो कॉमन फैक्टर देखना था ना x-1, क्योंकि उस वही इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा था, तो बस उसी कॉमन फैक्टर को हमने हटा लिया। अरे यार बताओ, क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिमिट को ब्रेक कर दिया है। दिखा ये बात, हाँ एडिशन और सर। सब्ट्रैक्शन में मैंने लिमिट को ब्रेक किया, और दोनों ब्रेक करने के बाद दोनों की लिमिटिंग वैल्यू लिखी है यहाँ पे। बोलो, ब्रेक करने के बाद दोनों की लिमिटिंग वैल्यू निकाल के लिखी है, किसी एक की लिमिटिंग वैल्यू दूसरे फंक्शन में ऐड नहीं किया। ये मैंने आपको एक दिन कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिमिट ब्रेक कर देते हैं तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू ही आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने वही काम किया है यहाँ पे, तो प्रोसेस में कहीं हाँ कोई सर। गड़बड़ी नहीं है। मैं ऐसा नहीं किया कि इसको सिंप्लीफाई करके इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 निकाल ली और उसको फिर इसमें एडजस्ट कर लिया ना, मैंने ऐसा काम नहीं किया है। और चूंकि हमें वो कॉमन फैक्टर चाहिए था जो इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा था, तो बस उसी फैक्टर को हमने कैंसिल कर दिया। सर हाँ जी बताएं। सर उसमें वो टेंड्स टू जीरो और टेंड्स टू जीरो वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट था वो यूज नहीं कर पाएंगे यार। कौन सा टेंस टू जीरो वाला? नहीं नहीं, वो अरे यार उस कॉन्सेप्ट को आप कब यूज करते, जब उस कॉन्सेप्ट से कोई फायदा हो रहा था। उस कॉन्सेप्ट से फायदा कैसे, ये भी टेंस टू जीरो जा रहा है, ये भी टेंस टू जीरो जा रहा है ना। एन की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लो, ये तो टेंस टू जीरो ही जा रहा है, सोच के देख लो अगर प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ सर वही आ रहा था तभी डाउट था। एन की पॉजिटिव हटाओ, एन की कोई भी वैल्यू रख लो, चलो पॉजिटिव तो, और क्योंकि ये तो 1 टेंड कर रहा है ना यार, और 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो ये 1 ही आएगा। अरे हाँ यार, हाँ सर। तो फिर तो उससे तो ये 1 - 1 हमेशा जीरो बनाएगा ही। हाँ है ना। हाँ यस सर। तो वहां से आप उस कॉन्सेप्ट से आप एन की वैल्यू पे कोई कमेंट कर नहीं पाए, क्योंकि वो टेंडिंग टू एन की हर वैल्यू के लिए टेंडिंग टू जीरो फॉर्म बन रहा है। बट हमें एन की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए लिमिटिंग वैल्यू 1/8 आ जाए। अरे हाँ बताओ यार, यस सर। अगर हम लिमिटिंग वैल्यू को चेंज कर देते, कुछ और रख देते, 1/16 रख देते, तो एन की वैल्यू चेंज हो जाती कि नहीं हो जाती। हाँ सर उसमें चेंज है। बस वही चीज, आप समझे। चलिए अब इस असाइनमेंट में और कुछ तो खत्म हो गए सारे, मेरे हिसाब से 12 क्वेश्चन थे, सब सारे के सारे खत्म हो गए। चलिए, तो अब एक कॉन्सेप्ट और है जिस